शिट यार, कृष्णा मैं थक गया हूँ अप्लाई करते करते। कितनी बार अप्लाई करूंगा? हर इंटरव्यू में रिजेक्शन, हर कोडिंग राउंड में रिजेक्शन। मुझे तो लगता है मैं इस फील्ड के लिए बना ही नहीं हूँ। लिंक्डइन खोलता हूँ तो क्या देखता हूँ? किसी की इंटर्नशिप लगी है, किसी का 12 लाख का पैकेज लगा है, और मैं बस वही का वही अटका पड़ा हूँ। फैमिली प्रेशर के चलते टियर 3 कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन को 1 साल हो चुका है, लेकिन मेरे पास ना तो कोई स्किल है, ना मेरे करियर का कुछ पता है। विवेक, शांत रहो, पहले थोड़ा सांस लो। तुम्हारा करियर खत्म नहीं हुआ है, तुम बस थोड़े थके हुए हो। बस अब मुझे ऐसा लगता है मुझे ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं सच में इस फील्ड के लिए बना होता तो अब तक कुछ ना कुछ तो कर देता। लेकिन मैं इस फील्ड के लिए बना ही नहीं हूं। शायद मुझे कुछ और देखना चाहिए। अगर एक बार यूपीएससी में जॉब मिल गया ना तो सब ठीक हो जाएगा। फैमिली में रिस्पेक्ट मिलेगी, मम्मी पापा प्राउड फील करेंगे। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है यार? कम से कम ये रोज रोज का रिजेक्शन तो खत्म होगा। हाँ, अब तय हुआ। मैं अभी के अभी ये फील्ड को छोड़ रहा हूं और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं। इसको जानते हो? इलॉन मस्क। ये भी कभी तुम्हारी तरह ही था। इसने भी अपनी फील्ड चेंज नहीं की, बस अपने डिसीजंस को सही डायरेक्शन में कन्वर्ट किया। देखो, मैं जानता हूं कि तुम अभी फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा करियर गलत है। इलॉन मस्क ने भी स्पेसएक्स स्टार्ट करते वक्त बहुत मुश्किलों का सामना किया था। उसके भी पहले 4 अटेम्प्ट्स फेल हुए थे, लेकिन उसके बाद वो सक्सेसफुल हुआ। देखो, मैं जानता हूं तुम अभी परेशान हो, लेकिन युद्ध से भागते नहीं है, युद्ध का सामना करते हैं। अर्जुन ने भी कृष्ण की मदद से युद्ध का सामना किया था। लेकिन कृष्णा, मैं 1 साल लेट हो चुका हूं और अब कुछ नहीं हो सकता। अरे 1 साल खत्म हो चुका है, पूरी जिंदगी नहीं। लेकिन कृष्णा, मैं क्या करूं? एआई आ चुका है। ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज ने फ्रेशर्स को लेना बंद कर दिया है। हायरिंग फ्रीज हो चुकी है और कंपनीज अब सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को मांगती है। मुझे लगता है अब उम्मीद करना बेकार है। इलॉन मस्क भी चाहता तो तुम्हारी तरह कंप्लेंट कर सकता था कि मेरे पास तो रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, तो शायद मुझे अपनी फील्ड ही चेंज कर लेनी चाहिए। लेकिन इसने अपने फेलियर से सीखा, तो तुम भी अपने फेलियर से सीखो। पहले एक स्किल चूज करो, उसमें पक्के बनो, अपने फील्ड के एक अच्छे खिलाड़ी बनो। ये खेल है, इस खेल को पूरे जान लगा कर खेलना सीखो। अपनी स्किल्स के मास्टर बनो, एक प्रोजेक्ट्स बनाओ, फिर अप्लाई करो। रिजेक्ट होगे, लेकिन इस बार रिजेक्शन के साथ तुम्हारे साथ कॉन्फिडेंस होगा। उस रिजेक्शन में भी तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और देखना, वही रिजेक्शन एक दिन तुम्हारी सक्सेस का सीक्रेट बन जाएगा। मैं जानता हूँ तुम अभी फ़िलहाल बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन एक बात याद रखना, फील्ड को छोड़कर भागना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। और रही बात एआई की, तो बेटा, एआई किसी भी तरह से तुम्हारी जॉब खाने नहीं वाला है। एआई बस तुम्हारी जॉब का नेचर चेंज करने वाला है। तो तुम्हें भी अपने जॉब की नेचर के साथ खुद को चेंज करना है, अपनी स्किल्स को चेंज करना है। याद रखो, हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी भी होती है और आगे बढ़ने का रास्ता भी होता है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम उसे कैसे देखते हो। अरे, कंफ्यूजन में तो अर्जुन भी था। उसे भी लगा था कि वो शायद हार जाएगा, लेकिन उसने कभी बैटलफील्ड छोड़कर भागना नहीं सीखा। तुम सही कह रहे हो कृष्णा। शायद मेरी मेहनत में ही कमी रह गई थी, इस वजह से मैं ऐसी चीज़ें सोच रहा था। लेकिन अब तुम्हारी बातों से मुझे विश्वास हो चुका है कि अगर हम किसी भी काम में दिल लगाएं तो वो फील्ड हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। उसी फील्ड में हमारा करियर बन सकता है। और रही बात एआई और जॉब ना मिलने की, तो अब से फेलियर मेरे दुश्मन नहीं है, वो मेरे दोस्त हैं। और हाँ, अब यूपीएससी की तैयारी बंद। अब कोई यूपीएससी या किसी भी अलग रास्ते पे मैं नहीं जाऊँगा। जब तक मैं इस रण को जीत नहीं लेता, मैं इस रण को छोड़ूंगा नहीं। अब से कंप्यूटर साइंस ही मेरी दुनिया है और मैं उसी में करियर बनाऊंगा।